सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसारि निवास धम्म ज्योत जिनवरि अर्थति अर्थ जो भयनाशि भविजोम ममल ज्ञान भर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। हर के धोय समो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर के धोय समो शरण उत्पन्न जयवंत समो शरण। देखो ये अपन एक ही विषय को लेकर चल कि ये चेतन आत्मा, ये जीव का जो उपयोग है वो चेतन लक्षण है। स्वाभाविक स्वभाव से दर्शन ज्ञान में चेतन लक्षण वाला, और जब जीव का उपयोग चेतन लक्षण में वाला है तो जीव ऐसे चेतना को ग्रहण क्यों नहीं करता? जीव को मात्र ऐसे चैतन्य तत्व के अपने बोध को प्राप्त करने की भावना क्यों नहीं होती? जीव एकमात्र उस तत्व को क्यों नहीं चाह रहा? जैसे कि अपन एक लौकिक एग्जांपल देखें, यदि बाहर में कोई चीज चाहिए होती है तो जिस चीज की चाहत होती है तो जीव पूरा एफर्ट, पूरा समय, शक्ति, उपयोग, अपनी पूरी सामर्थ्य को लाकर उस वस्तु को प्राप्त कर। बाहर में आपको कुछ भी चाहिए हो, आप देखो, आपने अपने जीवन भर का अनुभव देखो, बाहर में जड़ अचेतन पदार्थ में कुछ भी आपको आवश्यकता हो, आप पूरा एफर्ट लगा के, पूरी शक्ति लगा के, पूरा उपयोग लगा के, पूरी एनर्जी लगा के, पूरे बल से जुट के आप तत्काल उस वस्तु को प्राप्त, उसमें बिल्कुल कोई विलंब नहीं होता। और यहाँ चैतन्य में आत्म प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशमान करने वाली अखंड ज्योति में इसका स्वरूप है, अनंत चतुष्टय में, ऐसे परम पदार्थ अपने चैतन्य में आत्मा को ग्रहण करने के लिए इतनी देर क्यों लग रही? इतना विलंब क्यों हो रहा है? आत्मा अपना स्वयं का उपयोग दर्शन ज्ञान में, प्रकाश रूप उपयोग, प्रकाश है आत्मा, दर्शन ज्ञान रूप प्रकाश है। ये प्रकाश अपने ही पदार्थ को प्रकाशित क्यों नहीं करता? ये पदार्थ अंधकार के आवरण में, अशुभ भाव के आवरण में डूबा हुआ क्यों है? भगवान प्रकाश है ना आत्मा में, शुद्ध दर्शन ज्ञान का एक प्रकाश है ना आत्मा। चेतना लक्षण धम्म कहा गया है। जब ये उपयोग चेतन लक्षण में धर्म स्वरूप वाला है तो ये अपने प्रकाश को स्वयं ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा भगवान आत्मा? बताओ क्या कमी रह रही है? अपने अंतर में, अपने घट में विद्यमान वस्तु अपने सामने नहीं दिख रही, तो पूरे जगत का पसारा कर्म उदय से, क्षयोपम से, बुद्धि के क्षयोपम, इंद्रिय के क्षयोपम से जो कुछ ग्रहण होता है उसके लिए दिन रात प्रवृत्ति, दिन रात प्रवृत्ति, दिन रात प्रवृत्ति।
और जो अतीन्द्रिय है, सुख स्वरूप है, उसके लिए कोई झटपटाहट नहीं, उसके लिए कोई तड़प नहीं, उसके लिए कोई जिज्ञासा नहीं, उसके लिए अपने चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए कोई अभ्यास नहीं। यदि भी अभ्यास की कहो तो भैया कहते भाई अभ्यास क्या है, प्रवचन सुन लिए, हो गया अभ्यास। भगवान जी मात्र प्रवचन सुन लिए, मात्र अभ्यास थोड़ी ना हो गया। प्रवचन, यहाँ प्रवचन तो होते ही नहीं। पहली बात तो यहाँ तो तुमने जिस तत्व को सुना है, जिस चिदानंद में, प्रकाश में, ज्योति स्वरूप आत्मा को तुमने यदि श्रवण किया है, वह आत्मा, उसको ग्रहण करने की जिज्ञासा, उसको पीने का भाव, उस शक्ति में अभेद होने का भाव कि नहीं, वो प्रकाश की ज्योति स्वरूप, वो अंतर शक्ति प्रकाश में, वो ज्योति स्वरूप, वो मेरा ही अविचल ध्रुव ज्ञान विज्ञान में शाश्वत स्वरूप है भगवान। क्यों 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 उस ओर दिशा नहीं मोड़ी चाहिए? अंतर आत्मा से विचार करो ना इस बात कि क्यों हम ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा को जानते हुए भी उस ज्योति स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे। जानते हुए उस ज्योति स्वरूप आत्मा को जानते हुए हम उसका अनुभव नहीं करते। कारण कारण क्या है भगवान आत्मा? कारण ये है कि भगवान जी इसमें चैतन्यता ग्रहण करने की रुचि नहीं है। भैया नाना प्रकार के पुद्गल पदार्थ, देखो 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 कितना अच्छे से, नाना प्रकार के पुद्गल पदार्थ, पुद्गल विषय ग्रहण करने के लिए पूरा पूरा उपयोग लगा देते हैं, पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं। पूरी उपयोग की जितनी शक्ति है ना भैया, ये उपयोग है ना, इस उपयोग में जानने देखने की सामर्थ्य है ना भैया, तो इंद्रिय ज्ञान रूप भाव को प्राप्त करने के लिए अपन अपने उपयोग की पूरी शक्ति झोंक देते हैं, पूरी शक्ति झोंक देते हैं। वहां शरीर की शक्ति, क्या बोलते हैं, मन की शक्ति, वचन की शक्ति, काय की शक्ति, तीनों योग, ये सारे के सारे तीनों योगों का बल, और क्या लगे इनमें तन्मयता रूप अपना उपयोग, मतलब पूरी शक्ति झोंक देते हैं। काहे में झोंकते हैं पूरी शक्ति? पर पदार्थ को जानने के लिए, पर पदार्थ के सुख दुख रूप जो अनुभव हो रहा है ना इंद्रिय विषयों का, उसमें अपन पूरी शक्ति झोंक देते हैं। लेकिन चेतन आत्मा तेरे अंतर में शुद्ध ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ वीतराग अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। इसको जानने के लिए शक्ति क्यों नहीं? अब कोई कहेगा भैया आंखों से नहीं दिखता। ए मूर्ख, सवालों का जवाब भी तो सही दे। तू आंखों से दिखने वाले पदार्थ को ढूंढना चाहता है क्या? ये कानों से नहीं सुनाई देता ना, मूर्खों जैसी बात। तो कानों से सुनने वाले विषय तो सारे संसार के हैं, तो क्या इन इंद्रिय विषयों को खोज रहा है? तो जवाब भी क्या आ रहा है कि आंखों से नहीं दिखाई देता, कानों से सुनाई नहीं देता, ये मन के द्वारा विचारा नहीं जाता, अर्थात बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता। तो तुम कैसे जवाब दे रहे हो? तुम कोई रूपी पदार्थ को खोज रहे हो, तुम कोई जड़ चेतन को ग्रहण करने की बात कर रहे हो। उद्गल जड़ कोई क्या बोलते हैं पत्थर को ढूंढ रहा हो क्या? किसी जड़ भाव को ढूंढ रहे हो? यदि भैया जड़ को ही खोजना है तो जड़ में तो दिन रात विलीन हो तुम, जड़ में तो दिन रात डूबे हुए हो। जड़ को ही खोजना है तो जड़ तो कितने समय तुम्हारे अनुभव में चाहिए। एक समय के लिए भी तुम इस कर्म रोधे रूप इस जड़ पदार्थ से विरक्त कहाँ हो, इस जड़ से तुम मुक्त कहाँ हो? जड़ में तो तुम हर समय लीन हो चाहिए। लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं भगवान आत्मा, क्या पूछ रहा है भैया कि तुझे उस चेतन में निरावरण तत्व का एक समय का भी बोध आता। देखो देखो देखो, ग्रहण ही करना है ना, और ग्रहण करने का मार्ग तो सुनो। तो ग्रहण करने का मार्ग क्या है? ग्रहण करने का मार्ग बिल्कुल भी पता है कि एक समय के लिए भी ग्रहण करने का मार्ग, बाहर का कोई उपाय नहीं है। अच्छे से पता है कि बाहर से कितनी जतन कर लिए जाए, बाहर से कितनी क्रियाएं कर ली जाए, बाहर से कितने पढ़ लिया जाए, कितने लिख लिया जाए, जतन करने का उपाय बाहर नहीं है, जतन करने का उपाय। ये भी जानते हो अच्छे से कि बाहर में जतन करना ही नहीं है, बाहर में यत्न करना ही नहीं है। बाहर का जतन तो सिर्फ भाव को शुभ रखने के लिए, क्योंकि अशुभ की रुचि बहुत अधिक है ना, उपयोग अशुभ में तन्मय ना हो,
बाहर का जतन तो सिर्फ इसलिए है कि भगवान आत्मा आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो अपना अंतर का जतन काम आने वाला, शुद्ध उपयोग में चेतन शक्ति, शुद्ध उपयोग में, जहाँ गायक तत्व अपनी प्रतीतियां बरतता है, जहाँ शुद्ध आत्म सत्ता ही हूँ ऐसे शाश्वत स्वरूप का बोध बरतता है, बोध मैं पना भाषित होता है कि मैं वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ। तत्व का बोध, तत्व की शक्ति का जागरण होता है। हाँ, मेरा स्वभाव, मेरा गायक स्वभाव। भगवान आत्मा ये अंतर पुरुषार्थ करने की भावना क्यों नहीं हो रही? देखो भैया, ये सारे विषय इसलिए उठाते हैं कि तुम्हारे अंतर में देखो जीव मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा सुनते सुनते भी जीव के ज्ञान में सुषुप्ति आ गई, उसके ज्ञान में पेनापन खत्म हो गया, पेनापन। वो एक धारा से सुन लिया, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, देखा करने लगे, जाप करने लगे, व्रत करने लगे, नियम करने लगे, ज्ञान सुषुप्त हुआ है, ज्ञान जागा थोड़ी। क्यों? ज्ञान में पेनापन आए, ज्ञान में सम्यक ज्ञान की ज्योति में पेनापन आए, ज्ञान इन इंद्रिय विषयों से हटके उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थ को ग्रहण करे तो ज्ञान की जंग खत्म। लेकिन तुम्हारा ज्ञान ही जंग खा के बैठ गया है चेतन। कैसे जंग खा के बैठ गया भगवान? तुम्हारा ज्ञान पहले पाप आदि कार्यों में व्यस्त रहता है, घर पुत्र परिवार में, और भैया मंदिर में आ जाओ, स्वाध्याय करने लगो, माला घसकाने लगो, व्रत ले लो, नियम ले लो, तो कहना शुभ क्रियाओं में जंग लग रही है, ज्ञान में जंग। और प्रवचन सुन सुन के भी इतने में सीमित हो गए, तो ये क्या कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। बहुत अच्छे से मंत्र की तरह रटते हो, आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, भगवान आत्मा, एक मंत्र की तरह रटते हो, भगवान कोई मंत्र मिल गया जैसे। अरे मूर्ख प्राणी, ये जंग लग गई ज्ञान में, जंग जंग। इसे घिसो, पेना करो थोड़ा सा, इसे पेना करो, इसे घिसो थोड़ा सा, ज्ञान को साफ करो, ये निर्मल करो, क्योंकि आत्मा इन इंद्रिय विकल्पों से परे अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्वरूप है उस आत्मा। उस सूक्ष्म स्वरूप को तुम्हें स्वानुभव से ग्रहण करना है, बाहर से कहीं से मिलने वाला नहीं। अपनी दिशा, अपनी दशा सुधारो चेतन आत्मा, अपनी दिशा को बदलो, अपनी दशा सुधारो, बाहर की ओर प्रवृत्ति करने वाली जो दशा दिशा बन गई है उसे सुधारो, ज्ञान को पेना करो, जरा सूक्ष्म करो, और सूक्ष्म करके उस अतीन्द्रिय निराकार चैतन्य प्रकाश में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, ऐसे परमात्म तत्व के परम बोध को, अपनी आत्म शक्ति के बोध को जागृत करो, तो कल्याण होगा आत्मा का, तो जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी जीवात्मा। जो अपने ज्ञान को, जब ज्ञान पेना होके, अपना ज्ञान सूक्ष्म होके, जब अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता को गमेगा, जब 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 जाके तुम्हें ये जो संतुष्टि हो गई ना, क्या बोलते हैं, क्षयोपम ज्ञान की संतुष्टि कहेंगे, जो क्षयोपम ज्ञान की संतुष्टि हो गई ना, ये क्षयोपम ज्ञान की संतुष्टि टूटेगी। अरे पेना करो अपने ज्ञान। देखो देखो, तुलसीदास राम जी की एक छोटी सी बात आ गई, परम प्रेमी सुवद छे अंतर भेदिया। क्या कह रहा है? ऐसी आत्मा की ऐसी प्रज्ञा जागृत हो, ऐसा नुकीला, ऐसा पेना ज्ञान हो, ऐसा समय ज्ञान हो कि जो अंतर में जाए और सीधे वो अनंत चतुष्टय में शक्ति को भेदे, और किसी को और कहीं रुके ना हो, ताल अंतर भेदिया, जिससे मिथ्यात्व का, अज्ञान का, मोह का नाश हो, अपनी शुद्ध वितराग में अपनी शक्ति, अपना सूक्ष्म अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव, वो चैतन्य में प्रकाश अपने अनुभव में झलके, लगे कि हाँ मैं तो जीता जागता शाश्वत वितराग तत्व आत्मा हूँ, और इन जड़ आदि आदि भाव, इन शरीर संयोग आदि भाव, इन पर पुद्गल भाव के बीच में रहता हुआ भी मैं पुद्गल जड़ अचेतन भाव में नहीं, शुद्ध चेतन भाव में प्रकाशमान ज्योति स्वरूप। ऐसे परम शक्ति का बोध आए, ऐसे परम आत्म स्वरूप का बोध आए, ऐसे परमात्म तत्व का बोध आए,
भगवान आत्मा ऐसे परम 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 सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय आनंद में वितराग करते हैं ना, उसका बोध आए। क्यों नहीं आता चेतन? कभी विचार करो, अच्छा एक बात विचार करो, एक बार अंतरात्मा से विचार करो कि ये मोक्ष मार्ग क्यों चुना है? क्यों तुमने ये मोक्ष मार्ग चुना है? क्या इस अचेतन जड़ भाव रूप, क्या तुमने मन की संतुष्टि के लिए मोक्ष मार्ग चुना है? भाई मन की कैसी संतुष्टि? मन ही तो तृप्त है। भाई मन काहे में तृप्त है? मन प्राप्त होने वाले विषयों में तृप्त। देखो भैया, मन का अनादिकाल का संस्कार है। सावधान आत्मा, क्या संस्कार है भैया मन का? मन का अनादिकाल का संस्कार है कि मन पर पदार्थों में निरंतर रत हो। उसे पर चाहिए भैया, किसी भी रूप में पर चाहिए, पर पदार्थ चाहिए, उद्गल चाहिए, अज्ञान भाव चाहिए। मन का संस्कार है। मन हमेशा अपने संस्कार का पोषण चाहता है। जब मन को अशुभ भाव अच्छे नहीं लगते तो मन क्या चाहता है? शुभ संस्कारों का पोषण चाहिए। मन की आदत है कि अशुभ को छोड़ दो और शुभ में रख दो। इसका नाम धर्म थोड़ी ना भगवान। तो इस मन को जो आग लगा दे और मन की मूर्छा से, मन के वातावरण से, मन के प्राप्ति अप्राप्ति के सारे निर्णय से कोई ऊपर उठ जाए और अपने परमात्म पद को भैया, मेरा ध्रुव ज्ञान विज्ञान में वीतराग पद मेरा है, तो इसे अंतर आत्म ज्ञान स्वभाव की ज्योति जगा ले, वो भव्य आत्मा जो अपने ध्रुव प्रकाश को जान ले, भगवान जी वो इस जगत से छूट। ये मन से अच्छी बुरी क्रिया अपनाने वाले जे संसार से मुक्त थोड़े ना। कभी मन को भैया पकड़ा, पहले मन ने पकड़ा हुआ था तो क्या कर रहा था जी? सावधान सावधान, अच्छे से सुनो, अच्छे से जाग के सुनो, ये सोते हम सुनने की चर्चा नहीं। क्या कह रहा है गुरु महाराज? पहले इस जीव ने पहले इस जीव को मन ने पकड़ा था तो क्या हो रहा था भैया? जब इस जीव को मन ने पकड़ा था तो ये जीव पापों में डूबा हुआ था। अब इस जीव को मन ने पकड़ लिया है तो क्या हुआ भैया? जब इस जीव ने मन को पकड़ लिया है तो ये पुण्य की क्रिया में, शुभ क्रिया में डूब गया। खोपड़ी में चढ़ रही, क्या कह रहे हैं? जब जीव आत्मा को मन पकड़ता है, स्वयं मन पकड़ता है, तो जीव निरंतर असत की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि मन अज्ञान, मन भौतिक संपदा मिलने के कारण से 5 इंद्रिय के विषयों की ओर ढलता है, सिद्धांत है। लेकिन जब आत्मा थोड़ा बहुत समझने लगता है, जब ये जीव थोड़ा बहुत मन को समझने लगता है, पापों से दुख होता है ऐसा निर्णय करने लगता है, मोक्ष जाने की थोड़ी बहुत इच्छा करने लगता है, तो फिर ये मन की चटपट, मन तो इस मन की पकड़ से तो निकलता है, लेकिन मन की पकड़ से निकलता है, लेकिन ये स्वयं मन को पकड़ लेता है। फिर क्या करता है? ये मन को सुधारता है। अरे पापी है रे, वो भी पापी है, तू भी पापी है। मन को सुधारता है, मन को संस्कार डालता है, मन को संस्कारित करता है। जैसे कुत्ते को घर में पालो ना, तो कुत्ते को संस्कारित करते हैं ना, ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे उठो, अभी मत भौंको, यहाँ जाओ। जैसे जैसे एक पागल कुत्ता और उठता तो उसे संस्कारित किया जाता ना भैया, स्कूल भेजा जाता। ऐसे ही पागल है ये मन, इसको जीव संस्कारित कर रहा है, संस्कार दे रहा है। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे ऐसे ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो। बढ़िया धर्मात्मा का भेष बनाओ, बढ़िया बढ़िया मस्त पुण्य आत्मा का भेष बनाओ, बढ़िया बढ़िया आराम से। ये मन को संस्कारित करना है, ये मन की पकड़ है। लेकिन मूढ़ जीव इतना पागल है कि पहले मन ने से पकड़ा था, अब मन को इसने पकड़ लिया और इसको उस सूक्ष्म अतीन्द्रिय जो अपना ज्ञान में स्वभाव है, जो ज्ञान में परम पदार्थ है, उस प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध ही नहीं आया। बेचारा रहा तो मन तक ही सीधे, अपनी अद्भुत ज्ञान में जो चैतन्य में शक्ति है, अपना अद्भुत ज्ञान में जो वीतराग पदार्थ है, जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो ज्योति स्वरूप आत्मा तो इसके जहम में नहीं आ रहा, जहम में नहीं आ रहा। अब जब वो ज्योति स्वरूप आत्मा इसके जहम में नहीं आ रहा, इसके जहम में क्या है? इसके जहम में पर पदार्थ, पर पर्याय में रत विषय वासना में डूबा हुआ है जीव,
अपनी मनमानी कर रहा है, मोह माया में डूबा हुआ है, अज्ञान भाव में डूबा हुआ है, अपनी मनमानी कर रहा है, इसे अपने शुद्ध 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 मात्र में शुद्ध चैतन्य में आत्मा हूं, इसके ज्ञान में जंग होने के कारण से इसके ज्ञान में पेनापन नहीं आ रहा, ये सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा को भेद दे, शुद्ध भाव तक पहुंच जाए, शुद्ध भाव में अपनी चेतन शक्ति को अनुभव कर सके, ज्ञान के प्रकाश का अनुभव कर सके, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा की प्रतीति में ये अपने शाश्वत चेतन पद का अनुभव कर सके, इसके ज्ञान में पेनापन नहीं आ रहा, आत्मा के प्रति रसीलापन नहीं आ रहा, तो काय में रसीलापन है, पर पदार्थ में रसीलापन है। भाई विडम्बना है इसकी, संसारी जीवों की विडम्बना नहीं है, सफेद कपड़े पहनने वालों की विडम्बना है, जिन्होंने सफेद कपड़े पहना है ना उनकी विडम्बना, ये अपनी विडम्बना है, साधकों की विडम्बना। क्या मन को संस्कारित करने में जीवन निकल गया, जीवन खत्म हो गए, ये 5-7 साल जो लगाए थे ना अपने, ये मन को ही सुधारने में निकल गए। क्या करना है, भगवान आत्मा अभी भी अपने आत्मबोध को प्राप्त कर ले, दुर्लभ में दुर्लभ है आत्मबोधि पाना, सब दुर्लभ है चेतन संसार में, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ है कि किसी को आत्मबोधि प्राप्त हो गई हो, केवल ज्ञान रूप बोध प्रकट हो गया हो, ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हो, इस ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्म में वीतराग पद का कोई ने बोध प्राप्त किया, वो दुर्लभ में दुर्लभ है चेतन, महादुर्लभ है वीतराग बोधि को प्राप्त, चैतन्य बोध को पाना भगवान जी महादुर्लभ है। लेकिन हे जीवात्मा तुझे उसकी रुचि लग रही है, दुर्लभ में भी जो दुर्लभ है, ऐसे चेतन पद की रुचि लग रही है, कहाँ विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहाँ रुचि लग रही है, कुछ बोध आ रहा है कि भगवान आत्मा मैं गायक हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, मैं शुद्ध चेतन में हूं, थोड़ा भी बोध आ रहा है, बोध। देखो देखो भव्य आत्मा भगवान आत्मा अपने अंतर का पुरुषार्थ जगा, अपने अंतर की शक्ति को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर में विद्यमान उस गायक पदार्थ को अपने अंदर में उपस्थित उस चेतन में आत्मा को स्वयं अनुभव में लेना पड़ेगा। चेतन बिना पुरुषार्थ करे मुक्ति का मार्ग नहीं मिलने वाला, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति का मार्ग नहीं मिलने वाला। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, लेकिन अपने अंतर आत्मा की बोध को जगाओ। कैसे जगाते हो ये तुम बताओ, अपने ज्ञान को पीना कैसे करना है ये निर्णय तुम करो। तुम कैसे रुचि जगा सकते हो, तुम कैसे आत्मबोध को पा सकते हो, तुम कैसे अपने पर पर्यायों का अहंकार को, अपने ये उद्गल पर्यायों का, क्रियाओं का, इन मान अपमान रूप बाहर की क्रियाओं का कैसे तुम इनका अहंकार गिरा सकते हो। सदगुरु के चरणों में कैसे तुम अपना समर्पण बढ़ा सकते हो, तो इस आत्मबोध को प्रकट कर सकते हो। ये मार्ग तो तुम्हें कोई ना पड़ेगा, सदगुरु तो मार्ग बता देंगे, बस सदगुरुदेव रास्ता दिखा देंगे, मार्ग बता देंगे, जीव ये है रास्ता, यदि तुम समर्पण करोगे तो पत्थर उठा के ले जाएंगे, और समर्पण नहीं करोगे चेतन आत्मा तुम्हें चलने का रास्ता तो खुद बना, खुद विचार करना पड़ेगा कहाँ से तोड़ा जाए अहंकार, कहाँ से तोड़ा जाए हिम्मत, कैसे किया जाए ज्ञान को लेना, कैसे अंतरोन्मुख किया जाए अपनी रुचि को। लगाओ अपना एफर्ट से, अपना एफर्ट लगाओ, अपने पुरुषार्थ को उठाओ भगवान आत्मा। यदि पुरुषार्थ नहीं उठाओगे, एफर्ट नहीं लगाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। भगवान पहले अपनी शक्ति को जागरण करो। ये चेतन आत्मा अंतर आत्मा की जो अंतर शक्ति है उसको उठाओ, तो अंतर आत्मा का जो सहज स्वभाव है उसको जागरण तो करो। चेतन मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध चैतन्य प्रकाश मात्र, मैं ध्रुव गायक मात्र, ऐसे परम अतीन्द्रिय आत्मा आनंद को अपने में स्वीकार तो करो। चेतन कभी अंतर से इच्छा तो हो, अरे वो
परमात्मा पना, वो प्रभुता, वो मेरे अंतर में स्वयं बरत रही। देखो अविरल रूप से एक ही चर्चा कर रहे हैं, 15 दिन पूरे नेट हुए, एक ही चर्चा कर रहे हैं बात कि वो शुद्ध चेतना वर्त रही है ब्रह्म में, वो वितराग तत्व वर्तना में है। इस समय समय है, उस समय चक्र इस समय चल रहा, वो एक समय के लिए नहीं थमता भगवान, लेकिन वो चलता हुआ शुद्ध उपयोग रूप जो समय चक्र है वो अपने संवेदन में नहीं आ। कारण क्या है? ज्ञान 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 रूप अपनी प्रभुता को नहीं जान रहा, इसलिए वो संवेदन में नहीं आ रहा। स्व अनुभव में वो चमक, वो चेतन की चमक ज्ञान में इसलिए प्रतिबिंबित नहीं हो रही कि ज्ञान में उस तत्व की निखालिस रुचि नहीं लग रही। ज्ञान में उस तत्व की निखालिस रुचि नहीं लग रही। यदि ज्ञान में उस तत्व की निखालिस रुचि लग जाए, चेतनात्मा तीन लोक की कोई शक्ति नहीं है जो ज्ञान को चेतन अपने स्वयं के प्रकाश को देखने से रोक। ज्ञान को अपने अनुभव से कोई विमुख नहीं कर सकता चेतना। ज्ञान में गुण अपनी आत्मा की शक्ति है, और जानन जानन उसका सहज स्वभाव है। इस तीन लोक में, इस तीन काल में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो ज्ञान को अपने अनुभव से रोक सकता। अब कोई कहेगा ये ज्ञानावर्णी कर्म है, मोहिनी कर्म है। ए मूर्ख मूर्ख आत्मा, ये ज्ञानावर्णी मोहिनी आदि कर्म मात पुद्गल की छाया है, ये छाया है, ये अंधकार है, ये मान ले रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अंधकार होने के कारण से ये प्रकाश खत्म हो गया, खास गुणों का प्रकाश तो अपनी जगह पे। इसलिए तारण स्वामी की वो दूसरे नंबर की गाथा जो आज उपदेश वो सॉरी आज जो पंडित पूजा जी में जो अनंत बहुमान के साथ निकली है, आज जो गुरु महाराज की दूसरी गाथा में जो महिमा आई है ऊर्ध्वगामी प्रकाश में ज्योति स्वरूप ज्ञान मार्ग की, अद्भुत अद्भुत। गुरुदेव क्या है, बस जिसको वो शुद्ध तत्व की विधि पता है, जिसे वो द्रव्यात्मिक परम शुद्ध नहीं पता है, वो जानता है कि मम आत्मा गुणम शुद्ध, कि वो आत्मा अनंत गुण से शुद्ध है, और उस जीव आत्मा को जीवत्व का बोध होता है। नमस्कार अर्थात उसके अंतर में बिना कोई बुद्धि के एफर्ट लगाए अंतर में उसका उपयोग स्वयं उस आत्म शक्ति की प्रतीति की ओर झुकता है, पूर्णत्व की ओर झुकता है। अर्थात क्या कहाँ झुकता है भैया? स्वयं उसकी वर्तना की ओर झुकता है, अपने आप ही वंदना होती है। काहे की शाश्वत ध्रुव जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप अपने चेतन स्वभाव है, अपने आप ही उसकी ओर झुकता है। लेकिन भगवान आत्मा अपना उपयोग कहाँ झुक रहा है? यह बात तो झुकाव की है, अपन किस ओर झुक रहा है, बस ये बताओ। झुकाव की बात चल रही है ना, कि अपन कहाँ झुक रहा है, निश्चेतन की ओर, अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर, या फिर अचेतन जड़ पदार्थ? कहाँ है झुकाव? आत्मा में झुकाव नहीं है जीवात्मा। तो जब तक तुझे आत्मा में झुकाव नहीं है, जब तक इस संसार से मुक्ति मिलने का कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। झुकाव काय की ओर? अपने ध्रुव तत्व की ओर, अपने गायक स्वभाव। जागो रे भगवान आत्मा, ओ चेतन जागो रे, थोड़ा सा समय मिला है अंतर आत्म बोध में, अपने प्रकाश में, स्वभाव के बोध में। भगवान जी देखो किस भाग्य से पंडित पूजा चल रही है। गुरु महाराज एक ही बात चाह रहे हैं, आप ज्ञानी हो जाओ, बस एक ही बात उनकी, एक ही बात अंतर चित्त में धारण कर लो कि ज्ञानी हो जाओ, कुछ भी कर लो ज्ञानी हो जाओ। अर्थात ज्ञानी वह है जिसे अपना ज्ञान में स्वभाव, अपनी गायक में सत्ता झूल रही। गुरु महाराज का एक ही उद्देश्य बचा, ज्ञानी हो जाओ, जैसे हो सको वैसे ज्ञानी हो जाओ, भगवान ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, बोध को उपलब्ध हो जाओ। तो देखो ना भगवान जी, अपने को ऐसी रुचि जागृत करनी है किसी भी कीमत पे, इसलिए अपन यहाँ बैठ के थोड़ी देर का जो अभ्यास कर रहे हैं वो उस रुचि को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यदि इस समय भी अपने को अंतर हृदय से इस समय भी यदि अपने अंतर हृदय से अपने को इस सत्य को जानने की ललक ना लगे, अपना उपयोग ललायत ना हो इस सत्य को पकड़ने के लिए, सत्य को ये समझो, इस सत्य को हृदय से लगाने के लिए यदि अपनी अंतरात्मा एकदम उफान ना मारे, एकदम से अंतरात्मा उफान ना आए, कैसे ये सत्य को अपन पी जाए? भगवान आत्मा ये सुनना भी बेकार है, बिल्कुल बेकार है ये सुनना।
ये बिल्कुल बेकार कह रहा हूँ। हाँ, अपन जिस भूमिका में आएगा उस भूमिका से तो बिल्कुल बेकार भैया। अपन निचली भूमिका में पड़े होते, तथ्य की रुचि लगानी है, तथ्य का निर्णय करना है, तथ्य की श्रद्धा करनी है। यदि अपन वहीं सिर फोड़ रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन भगवान जी अब तो तथ्य को ग्रहण करने की बात आ रही है। बिल्कुल बेकार है सुनना, बिल्कुल बेकार। यदि वहां अंतरात्मा में उफान नहीं आ रखी, अंतरात्मा में वो जागरण नहीं आ रखी, अरे मैं चैतन्य में आत्मा हूँ, प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, मुझमें परम प्रकाश के अलावा, शुद्ध वीतराग शक्ति के अलावा मुझमें कुछ है ही नहीं। शांत शून्य मौन निराकार, बोलने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन अपने अपने विकल्प को तो देखो, चेतनात्मा कहाँ है शांति, कहाँ है शून्यता, कहाँ है मौन, कहाँ है शांति। अंतर चित्त की बात चल रही, बाहर से बात नहीं। शांति कितना अच्छा स्वरूप है भगवान, भगवान की वाणी में कितना अच्छा स्वरूप है। कितने बार चर्चा कर सके कि आत्रोध ध्यान दिन भर होता है, लेकिन भगवान आत्मा वस्तु स्वरूप को सामने रख के उन्हीं क्रियाओं में धर्म ध्यान शुद्ध तत्व का प्रकाश क्यों नहीं होता, अपने स्वपद का वेदन क्यों नहीं होता, अपने ज्ञान मात्र चैतन्य पिंड का अनुभव क्यों नहीं होता। वही तो समय है ना भैया, जिस समय पाप में लिप्त होते हो। वही तो समय है ना जिस समय व्यसन और वासनाओं में लिप्त होते हो। वही तो समय है ना जिस समय नाना प्रकार के प्रपंच में उलझते हो। वही तो समय है ना भैया जिस समय रूढ़िवादी का पालन करते हो। रूढ़िवादी क्या है भैया? संस्कारों में जीना, शुभ संस्कारों में जीना, अशुभ संस्कारों में जीना, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब भैया, भैया रूढ़िवादी का मतलब क्या है भैया? अनादिकाल से जीव ऐसे ही करते हुए आए, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये रूढ़िवादी है। रूढ़ी का अर्थात एक परंपरा चल रही है, जिस परंपरा के तहत संसारी संसार का उपभोग कर रहा है, मोक्ष मार्गी भैया शुभ पुण्य का उपभोग कर रहा है। अच्छे नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं चेतना। लेकिन यहाँ तो दिव्य आत्म ज्योति के प्रकाश की बात, यहाँ तो शुद्ध आत्म तत्व के प्रकाश की बात चल रही है। जो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। तुम तो ये बताओ, तुम्हारा ज्ञान उस ज्योति स्वरूप आत्मा में ले होने के लिए कितना सतर्क और सावधान, कितनी कितनी सजगता है तुम्हारे अंदर, सजगता कितना अंतर में सजग बैठा हुआ है चेतन आत्मा की। देखो 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 देखो, सावधान, इतना सजग होकर बैठा हुआ है, इतना सजग होकर बैठा हुआ है। यदि एक समय का भी अवसर मिल जाए ना, कर्मों की धारा से यदि मुक्त होने का एक समय का भी अवसर मिल जाए ना, इतना सजग होकर बैठा है, इतना सजग होकर बैठा है कि थोड़ा सा भी मंद कसाय का संयोग मिल जाए ना, तो ये ज्ञान इतना सजग होकर बैठा है कि तत्काल अपने भीतराग तत्व को गम लेगा। इतनी रुचि है, इतने सावधान होकर बैठे हम, इतनी रुचि रख के बैठे हैं, इतने सतर्क होकर बैठे हैं, यानी हमें एक समय का भी अवसर मिल जाए बस, इतना इतना इतनी निर्विकल्प तत्व की प्रीति है तुम्हारे अंतर में, इतना निर्विकल्प स्वभाव का तो बहुमान है तुम्हारे अंतर में। हम तो उस अवसर का खोज रहे हैं कि एक समय के लिए भी कर्म की धारा का अंतराय मिल जाए, एक समय के लिए भी कर्म की धारा की गहन मंदता मिल जाए, हम इस कर्म की सत्ता को क्षण में उखाड़ के तो तत्काल अपने निर्विकल्प स्वभाव में ले हो जाएंगे। इतनी प्रीति, इतना प्रेम, इतनी रुचि जिनके अंदर में होती है भगवान आत्मा, उन्हें अवसरों का ढेर मिलता है। उनकी कसाएं अपने आप गलती हैं, उनके कर्म उदय अपने आप ढहते हैं, उनके 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 संयोग में पड़ने वाला ये आवरण भाव अपने आप बुलाता है। क्यों? क्योंकि ऋषि ऋषि पुरुषार्थ का परिणाम है ना। और कुछ है ही नहीं, बाहर से कुछ साधना ही नहीं है, बाहर से कुछ करना ही नहीं है। जान रहे हो, समझ रहे हो कि बाहर के सारे उपद्रव प्रपंच हैं, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धा नहीं कर रहा है। अरे चैतन्य में निराकार शक्ति, वो ध्रुव प्रकाश में ज्योति, बस वो एक अस्तित्व रूप इस जगत में विद्यमान है। उसके अस्तित्व के अलावा इस तीन लोक में कोई दूसरा प्रकाश नहीं। अपन ने कितनी कितनी चर्चाएं कर ली चेतना पर, बस लेकिन देखो उसी से रुचि बढ़ाते बढ़ाते आज यहाँ अपने कितनी कितनी अपन कब से एक ही एक बात को एक ही एक बात को एक ही एक बात को ज्ञान को पेना करने के लिए एक ही एक बात को एक ही एक बात को एक ही एक बात को सामने रखा कि ध्रुव प्रकाश के अलावा कुछ है ही, और कुछ मानना और कुछ स्वीकार करना और कहीं बुद्धि का उलझना, इसी का नाम प्रपंच। और कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। ध्रुव शाश्वत शक्ति के अलावा ये पूरा विश्व शून्य है। कभी कभी इस बात का अनुभव आता है
कि क्या कह रहा है भैया, कितनी बड़ी बात है ये कि एक ध्रुव शक्ति के अलावा, एक ब्रह्म में वीतराग अनंत चतुष्टय के अलावा ये सारा ब्रह्मांड शून्य है। शून्य का मतलब समझते हो? शून्य का मतलब अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में कोई वेदन ही नहीं है, एक ध्रुव शक्ति का वेदन मात्र ज्ञान दर्शन का प्रकाश है, उसके अलावा कोई दूसरा वेदन ही नहीं है। और यदि इस शून्य शक्ति के अलावा और कोई वेदन हो रहा है, इसका मतलब वो अपने स्वभाव में नहीं, क्योंकि एक आत्मा ही वेदन कर सकता है। यदि उसे सुख दुख रूप संसार का वेदन हो रहा है, इसका मतलब वो आत्मा नहीं, अनात्मा है, वो अपने स्वभाव से बाहर है। बस इस ब्रह्मांड में एक शून्य शक्ति है, दिव्य चैतन्य ज्योति में केवल ज्ञान दर्शन प्रकाशक ये आत्मा एक शून्य शक्ति है। इसके अलावा इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई शक्ति नहीं। इतना बड़ा सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इतने विराट सत्य की रुचि। ए पागल जी, सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा? इतना विराट, इतना शुद्ध, इतना सहज सत्य तुम्हारे सामने है कि तुम वो परम अतीन्द्रिय आत्मा, वो दिव्य शक्ति, वो तुम गायक स्वरूपी भगवान आत्मा, इतना विराट सत्य तुम्हारे सामने। लेकिन हे भव्य आत्मा, तुम्हारी रुचि काहे की है? काहे की रुचि बता तो दो। इतनी आत्म शक्ति को, ऐसी चेतन में आत्म शक्ति को सुन के भी यदि भगवान जी अपने अंतर में ध्रुव 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 ध्रुव, सुनो पंडित पूजा, अच्छी रुचि से सुनो, यदि ऐसी आत्म शक्ति को सुन के भी, ऐसे गुरु महाराज ज्ञान के प्रकाश को सुन के भी यदि ध्रुव ध्रुव को लगाने लगती, शाश्वतम ध्रुवम शाश्वतम ध्रुवम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, अब मुंह से बोलने वाला नमस्कार नहीं चाहिए, यदि वो उपयोग में शाश्वत ध्रुव शक्ति वो प्रतीति में नहीं झूलती, तो बेकार है सुनना समझना सब। लगाओ लगन, चेतनात्मा अंतरात्मा की लगन लगा। देखो भैया, अभ्यास करोगे तो कुछ नहीं सब कुछ होगा। कितने ही कर्म आवरण हो, कितने ही संयोग में विपरीतता हो, कितना ही बाहर में उपद्रव हो, अभ्यास करोगे तो सब हो। कुछ नहीं, कोई नहीं, पुरुषार्थ से सब हासिल होता है, सब प्राप्त। पुरुषार्थी जीव के लिए कोई भी बात असंभव नहीं। पुरुषार्थी जीव घर गृहस्थी संयोग बीच में रहते भी अपने चैतन्य में ध्रुव तत्व का अनुभव, अपनी आत्म ज्योति का, अपने शुद्ध तत्व का अनुभव कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, एक वंश मात्र। लेकिन भैया यदि कोई करना ही नहीं चाहे तो फिर क्या कर लोगे? किसी को रुचि ना हो तो क्या कर लोगे? यदि कोई हार के ही बैठ जाए, होता ही नहीं है, तो भी क्या कर लोगे? भैया जो जो उठना जानता है, ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य, तो जानता है कि स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, और उस ऊर्ध्वगामी शक्ति का, उस प्रकाश में स्वरूप का ऊर्ध्वगमन ही स्वभाव है। तो नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर ढहना जानते ही नहीं। जो स्वभाव है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगमन करने वाला है, और वो ऊर्ध्वगमन शक्ति का स्वभाव ही ऊपर की ओर उठने का है, वो नीचे की ओर गिरना जानता ही नहीं। सद्भाव अनादि अनंत, तो ऊपर की ओर उठने जानता नहीं। बस कोई उसे स्नेह करने वाला मिल जाए कि कोई ये जीव, ये ज्ञान, ये उपयोग उस ऊर्ध्वगामी स्वभाव का एक बार अंगीकार कर ले, बस स्वीकार कर ले। उठना तो स्वभाव ही है इसका, ऊपर उठना तो स्वभाव ही। राग से, मोह से, कर्तव्य से, इन भाव विचारों से, सुनो, तुम इन शुभ विचारों से, अशुभ विचारों से तुम ऊपर उठ जाओ, ऊर्ध्वगामी स्वभाव को अपना समर्पण करो, और वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव स्वयं ऊपर उठा देगा। इन कर्मों से, इन सारे विकारी भाव से अपने आप भिन्न तुम्हें प्रभुता का बोध हो जाएगा। इसलिए तुम इस माया जाल से तो ऊपर उठो, राग से, मोह से, कर्तव्य से, नाना प्रकार के प्रपंच से, तुम इन आवरण भाव से ऊपर उठो। वो परमात्मा सत्ता स्वयं, वो परम ऊर्ध्वगामी वीतराग तत्व, वो स्वयं तुम्हें ऊर्ध्वगामी शक्ति, उसकी स्वयं स्वाभाविक चेतना है, उसमें स्वयं उठा दे। चेतो आत्मा, ए भूले आत्मा, चेतो, अपने ज्ञान विज्ञान में आत्म स्वभाव का बोध जगाओ भगवान आत्मा, अपनी निज चेतना को जगाओ, निज अंतर चेतना, अपनी जो अंतर प्रभुता है ना, अपना जो ज्ञायक तत्व है, अपना जो ज्ञान में आत्मा है, इस ज्ञान में आत्म शक्ति को, ज्योति स्वरूप आत्मा को, अंतर आत्म सत्ता के बोध को अंतर से, हृदय से जागे, तब मुक्ति मिलेगी चेतना। देखो भैया,
यहाँ गुरु महाराज मार्ग दिखा सकते हैं और यहाँ अपन 4 लोग बैठ के मत कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं भगवान जी हाँ अपना पुरुषार्थ ये है। इस पुरुषार्थ को स्वीकार करना ये तो अपने पुरुषार्थ है। 4 लोग बैठ के निर्णय कर सकते हो, मत कर सकते हो, गुरु महाराज मार्ग बता सकते हैं, लेकिन स्वीकार करने की सामर्थ्य चेतना में ही है। हमने सुबह भी कहा था अंगीकार करने की सामर्थ्य सिर्फ आत्मा में है। और इस मार्ग को तो गुरुदेव ने बता दिया, लेकिन अपनी सामर्थ्य है अंगीकार करने की। यदि अपन अंगीकार कर लेंगे तो ये शुद्ध बुद्ध मुक्त में अपना प्रकाशवान स्वभाव अनुभव में। और भगवान आत्मा यदि अंगीकार नहीं करेंगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में भटक ही रहा। समय आत्मा का ये समय स्व समय में ये आत्मा स्वयं प्रकाश में है, लेकिन भगवान जी अपने को अपने शुद्ध समय का बोध नहीं है। चेत हो ना भगवान आत्मा, क्यों नहीं आ रहा? कभी अंतर आत्मा को उछालो तो, कभी अंतर हृदय को उछालो तो कि हम क्यों प्रमाद में जाते हैं, क्यों हमसे आवरण आता है, हम शुद्ध देशना से क्यों चुप, हम शुद्ध वीतराग शक्ति से क्यों चुकते हैं, हम शुद्ध चेतना से क्यों चुकते हैं, हम बाकी 24 घंटे के काम से क्यों नहीं चुकते? तो विचार तो करो भगवान आत्मा, हमें हमारी कटौती, हमारा सारी कटौती इस चेतन में आत्मा के सहकार में क्यों हो रही है? बाकी सारे कार्य में कोई कटौती नहीं हो रही। चेतन आत्मा जब तक तुम्हारी कटौती अपने स्वभाव के प्रति रहेगी, याद रखना तुम जड़ पदार्थों में गाफिल होके, संसार के विषयों में गाफिल होके, जब तक अपने आत्म स्वभाव के सहकार में कटौती करोगे और पदार्थ में रुचि लगाओगे, पर पदार्थ में समय दोगे और अपने चेतन विलास के महाज्योति स्वरूप के विलास के इस आनंद में तुम रत नहीं होगे, अपने आत्म साधना में कटौती करोगे। चैतन्य की साधना को साधना कहते हैं, याद रखना। इस सदुपयोग को आराधना करने में, सदुपयोग को साधने में यदि कटौती करोगे, चेतन आत्मा स्व समय को नहीं साधोगे, वो प्रकाश जो है ना, अनंत प्रकाश केवल ज्ञान में ध्रुव, वो कभी भी तुम्हारे बोध में प्रकट नहीं। तो याद रखना चेतन आत्मा बिना आत्मबोध के 3 काल में भी किसी को मुक्ति और ना मिलेगी। आत्मबोध का मतलब क्या भैया? आत्मबोध का मतलब आत्मा को याद करना है, आत्मा का नाम जपना, आत्मा का स्मरण करना नहीं। आत्मबोध का मतलब है अंतर से प्रज्ञा का जाप, जहां आत्मा अपने चैतन्य में बोध में बसती है, वो शक्ति जिसको भान होती है वो जीव इस संसार का अंत कर पाता है। तो जिसे वो बोध रूप शक्ति नहीं जगती, जिसको प्रज्ञा रूप वो चेतन सचेतन अवस्था, जिसको वो चेतना अनुभव में नहीं आती, वो जीव कितने ही प्रपंच कर ले, कितने ही याद रख ले, कितने स्मरण कर ले, उसके दिन अभी बहुत दूर है। आत्म कल्याण करने की बेला बहुत। आत्मबोध के बिना, तत्वबोध के बिना ज्ञान नहीं कहलाता। तो जो जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ ज्ञान का उजाला नहीं है, स्पष्ट मोक्ष मार्ग नहीं। इसलिए भैया आप और हम सभी एक ही चीज की चाहना लेके बैठे। चाहे नहीं है ये इष्ट को संजोने की, ज्ञान में वीतराग चेतन पदार्थ उस इष्ट तत्व को संजोने की। चैतन्य की चर्चा, चैतन्य का अतिशय, चैतन्य प्रभुता का इतना गुणानुवाद सिर्फ इसलिए कि सोया हुआ अंतर मन ये मूर्छा यह टूटे, तो भगवान जी अपने अंतर ज्ञान में चेतन पदार्थ का बोध जागृत हो। एन कैन प्रकरण समय शक्ति उपयोग सब झोंक दो, बस एक काम करना है, वे शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप लगा दो। चेतनात्मा ये थोड़ा सा मनुष्य भाव का जीवन पूरा आत्म साधना के लिए लगा दो, सिर्फ आत्म साधना के लिए लगा दो। पुण्य की क्रिया नहीं कर पाओ ना, आग लगा देना। पाप की क्रिया में तो रत होना ही मत, बस एक ही काम करना, शुद्ध 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 और शुद्ध चिदानंद में पूरी शक्ति लगा दो। यहाँ यदि एक भाव, यदि सिर्फ शुद्ध हूं इस सत्य के बोध को पाने में लग गया, तो भी बहुत जल्दी तुम्हें बोध हो गया, बहुत जल्दी तुमने प्राप्त कर लिया उस परम सत्य को, उस परम ज्ञान को, जिसे प्राप्त करने में यह सबसे ज्यादा समय लगता। बहुत अद्वितीय बात है ये, बहुत अद्भुत है चैतन्य में आत्मा की वर्तन। बस मैं तो चैतन्य हूँ, सर्वांग प्रदेशी, आत्म शुद्ध चेतना मेरा। भगवान आत्मा उन सब भव्य आत्मा है, गुरुदेव के मार्ग में चलने का निर्णय कर चुके हैं, गुरुदेव के मार्ग में आगे बढ़ना है। भगवान आत्मा
गुरुदेव की इस बात को समझ के या गुण चैतन्य लक्षण में जो अपना प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा है, इस परम बोध को प्राप्त करके इस जगत के चक्कर से, इस जगत के फेरे से मुक्त हो जाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ समो शरण शरण जय